क्या आप अपनी डेली नीड का प्रोटीन जो है वो एक ही सिटिंग में बैठ के सारा का सारा एक ही सिटिंग में खा सकते हैं? उसका क्या होगा, वो सारा का सारा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, या उसमें से जो है वो ज़्यादा हिस्सा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिथ तो काफ़ी दफ़ा डिबंक अब तक हो चुका है कि आप जो है वो पहले कहा जाता था कि 20 या 30 ग्राम से ज़्यादा एक सिटिंग में प्रोटीन इनटेक आपका अगर आता है, आप 20-30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो वो उससे ज़्यादा जो है वो वेस्ट हो जाता है। बॉडी एक टाइम पे 20 या 30 पता नहीं क्या चलता था ये मिथ कि बॉडी से ज़्यादा प्रोटीन को प्रोसेस नहीं कर सकती, बाकी सारा वो कन्वर्ट कर देती है वट एवर किसी भी दूसरे एनर्जी के तौर पे यूज़ कर लेती है या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। तो ये मिथ तो काफ़ी दफ़ा जो है वो डिबंक हो चुका है, अभी तक सबको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि न्यूबीज़ जो है ना, वो जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना कि एक सीटिंग में कितनी मील खानी चाहिए, तो अभी भी उनके सामने 2-3 ऐसे आर्टिकल्स आते हैं। मैं देख रहा था कि हेल्थ लाइन जो है ना, एक बड़ी साइट है, तो उसका एक कोई ना कोई आर्टिकल आ जाता है सामने, या एक और साइट है, मेरे जहन में नहीं है उसका नाम, तो शायद मायो क्लिनिक, शायद इस तरह का कुछ। तो उन पे जो है ना अभी भी ये चीज़ है कि 20 से 30 ग्राम वाला, तो पता नहीं अब उन्होंने अपडेट नहीं किया या क्या मसला है उनके साथ। लेकिन जो है वो ये चीज़ इतनी दफ़ा डिबंक हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है कि मुझे आई एम श्योर कि मुझे कोई रेफरेंस स्टडीज़ वगैरह साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी बात कि देखें, आप जब वन सिटिंग में आप फॉर एग्ज़ाम्पल 150 ग्राम आपने प्रोटीन खाना है एक दिन में, तो वो तकरीबन कितनी कैलोरीज़ बनती हैं? 600 कैलोरीज़ शायद बन जाती हैं अगर सिर्फ प्रोटीन का हिसाब लगाए, या 100 ग्राम अगर आप प्रोटीन का देखें तो 4 ग्राम पर जो है ग्राम प्रोटीन में आ जाती है 4 कैलोरीज़, तो 400 कैलोरीज़ बन गई। तो आप किसी ज़ाहिर डाइट में सिर्फ वो प्योर प्रोटीन तो नहीं होगा, अबंडेंट चिकन में आ रहा है या मीट बीफ में आ रहा है, या वे या अंडे, या मतलब उसमें फ़ैट्स वगैरह भी होंगे, उसमें कोई और जो है न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, तो वो थोड़ा डेंस होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कह लें कि अगर आप एक सिटिंग में खा रहे हैं, 100 ग्राम का टारगेट आप रखते हैं, चिकन से खा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप थोड़ा सा उसमें ऑयल भी यूज़ करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर 100 ग्राम 200 कैलोरीज़ मिल जाएंगी। तो आप अगर 400 ग्राम चिकन लेते हैं तो आपको तकरीबन 800 कैलोरीज़ मिल जाएंगी, और आपको जो है साथ ही 120 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब कहने को जो है ये बड़ी, मतलब क्या, 800 कैलोरीज़ वो देखने में बहुत ज़्यादा लगती हैं, मतलब सुनने में, लेकिन खाने में हम ज़्यादातर इतनी कैलोरीज़ खा रहे होते हैं। अगर किसी की नीड 2400 कैलोरीज़ की है तो 8-8-8 3 मील अगर आप निकालें तो 2400 कैलोरीज़ बनती हैं। 2500-2700 एक एक्टिव बंदे की जो है ना वो मेंटेनेंस होती है। तो इसी तरह आप अगर जाके बुफ़े पे देखें, लोग 5-5 हज़ार कैलोरीज़ भी खा जाते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े जो है ना वो आदि मानव आए होते हैं, तो आपने देखा होगा 5-5 हज़ार लोग कैलोरीज़ खा जाते हैं। नहीं तो कई भी जब हम आउटिंग करते हैं या बुफ़े पे अगर आप जाते हैं तो 2-3 हज़ार कैलोरीज़ लोग उड़ा देते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, वो भी तो कैलोरीज बॉडी यूज़ कर रही होती है ना। इतना लोड बॉडी के ऊपर जब वो स्टमक के ऊपर आता है, इतना फूड अंदर जाता है, तो वो भी कैलोरीज बॉडी यूज़ करती है। इसीलिए तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मोटा होना शुरू हो जाते हैं। फूड सारा प्रोसेस हो रहा होता है, वो जैसे जैसे वो सरप्लस इकट्ठा होता जाता है, लोग मोटे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रोटीन खाते हैं ना, तो वो अगर हमने गोश्त खाया तो सीधा ऐसे गोश्त जाके गोश्त के साथ तो नहीं अटैच हो जाएगा, या अंडा खाया तो वो सीधा अंडों में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है, इसमें से अमीनोज निकाल लेती है। अब उस अमीनों के होल्ड और रिलीज़ के प्रोसेस को बॉडी बड़े अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। तो जो भी आपका डेली का टोटल इनटेक होगा ना, बॉडी उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती है। उसको होल्ड, उसको रिलीज़ कब करना है, किस तरह से अमीनोज को जो है वो बाइंड करके नए प्रोटीन्स फॉर्म करने हैं, वो आपकी बॉडी जो है इंटेलिजेंटली उसको हैंडल कर लेती है। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। आप जितनी भी क्वांटिटी खाते हैं वो सारी की सारी वो जो है वो वेस्ट नहीं होगी। जो आपकी कैलोरी की बॉर्डर लाइन से एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी ना, वो जो है आपकी जो इनटेक, जो आपका मेंटेनेंस है, उससे जो एक्स्ट्रा होगी, वो सिर्फ जो है ना बॉडी उसको एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज़ करेगी, या उसको फ़ैट की सूरत में स्टोर कर लेगी। अब इसका अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि बॉडी इसको कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है, कि अगर आप एसेंशियल अमीनोज़ को आपको एक फूड सोर्स में से पूरे नहीं मिल रहे ना, 9 के 9, तो आप अगर उसको स्प्लिट करके भी, अगर किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में जो है 8 हैं, तो अगर आप स्प्लिट करके भी लेते हैं तो भी बॉडी जो है ना वो उन अमीनोज़ को स्टोर करती है। तो जब उसको एट दी एंड उसको, जब वो सारे अमीनोज़ जब अवेलेबल होते हैं, तो उनको बाइंड करके जो है वो प्रोटीन फॉर्म कर लेती है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ऐसी कोई भी लिमिट जो है ना वो कहीं भी मेंशन नहीं है, या कहीं भी वो जो है एक डेडलाइन नहीं दी हुई आपको कि इससे ऊपर नहीं खाना। लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप उसको ना एटलीस्ट 2 मील्स में तो स्प्लिट करके खाएं ना। मतलब जो लोग फास्टिंग भी कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से वो भी 2 मील्स ले रहे होते हैं, एक सुबह एक शाम को। तो अगर आप उनमें बड़ी मकदार में, एक में 100 या एक में 50 ग्राम रख लेते हैं, 80-80 ग्राम रख लेते हैं, या 100-100 ग्राम रख लेते हैं,
तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। टेक्निकली इशू कोई नहीं होगा, आप 200 ग्राम भी बैठ के खा जाते हैं तो बॉडी अडॉप्ट कर लेगी उसको, जैसे जैसे वो चीज़ आपकी रूटीन में आएगी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक सिटिंग में 100 ग्राम प्रोटीन बैठ के खाना या 200 ग्राम बैठ के खाना। 100 ग्राम खाया जाता है, मतलब मैं 300 ग्राम अगर चिकन खा रहा हूँ तो 90 ग्राम तो वहाँ से भी आ रहा है, या कई दफ़ा हाफ़ के जी भी खा लेते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हाफ़ के जी चिकन एक सिटिंग में बैठ के खाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक सिटिंग में अपना सारा का सारा प्रोटीन, मतलब इतना, आप जब इस मील पे होते हैं तो वो इतनी कोई टेस्टी नहीं होती, इतनी ज़्यादा, मतलब उसमें जो है वो जो इस तरह के वो बंदा पहले ही बोर हुआ होता है, तो उसको स्प्लिट कर लेना मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली ज़्यादा बेहतर है। आप छोटी छोटी चाहे 5 मील्स बना लें, या आप 2 मील्स रखें या 1 मील रखें, एंड रिज़ल्ट वही है। जो लोग फास्टिंग करना पसंद करते हैं, आपने उनको भी देखा होगा ना कि वो 2 मील्स में अपना वो सब कुछ लेके चल रहे होते हैं, या जिनकी रूटीन ऐसी है। हाँ, अगर किसी की बहुत ज़्यादा वर्क रूटीन ऐसी है कि जिसमें वो मैनेज ही नहीं कर सकता, या कुछ बड़ा ही कोई प्रदेश में है बंदा, उसके पास जो है वो टाइम टेबल या सोर्सेज ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो फिर कोई इतनी इशू वाली बात नहीं। लेकिन वही बात कि प्रैक्टिकली थोड़ा बेहतर है कि आप जो है उसको स्प्लिट कर लें। और इवन के जो बड़ी मिकदार में जो प्रोटीन की जो कंजम्पशन है ना, कई स्टडीज़ में तो उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया कि आप एक लार्ज अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल, एंड रिज़ल्ट उसका ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित हुआ है। तो आप जो हैं फास्टिंग करना चाहते हैं करें, आप जो कीटो करना चाहते हैं करें, आप 5 मील्स खाना चाहते हैं स्प्लिट करके, आप 1 मील खाना चाहते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, जैसे आपको बेहतर लगता है, आपकी बॉडी उसको हैंडल कर लेगी। उसमें ऐसी कोई साइंटिफिकली कोई हर्डल नहीं है, ना ही बॉडी को जो है वो कोई ऐसा परेशानी, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। जैसे अभी रमज़ान आ रहा है तो आप 2 मील्स पे आ जाएंगे, कई लोग रमज़ान में वज़न बढ़ा लेते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो कैलोरीज़ पर डिपेंड करती हैं। हाँ, जैसे आपको आसानी होती है, जैसे कन्वीनियंट आपको लगता है, वैसे उस चीज़ को फॉलो करें, लेकिन अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा ना बेहतर करें, कंट्रोल करें, अपने खाने पीने को थोड़ा ट्रैक करना स्टार्ट करें, पर्सनली इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, कहीं आप ओवर ईट तो नहीं कर रहे, कहीं आप बहुत ज़्यादा, कहीं आप जंक तो नहीं खा रहे। अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें आपको जो है वो जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती जाएगी तो आपको जो है तंग करना शुरू कर देंगी। आपका मोटापा या कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या प्रोटीन डेफिशिएंसी, वटएवर, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जो पैटर्न, जो डाइट, कुछ भी अच्छा लगता है उसको फॉलो करें। लेकिन आप अपने जो है ना वो ईटिंग हैबिट्स को देखें कि कहीं आप बहुत ज़्यादा तो नहीं खा रहे, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके लिए वबाले जान तो नहीं बन जाएगा आने वाले टाइम में। तो इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर करें। बाकी एक सिटिंग में खाएं प्रोटीन या 4 सिटिंग्स में खाएं, कोई इशू नहीं है। वही बात कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो ज़्यादा ईजी होता है कि आपको उसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लें। आप सारा दिन वरना वो फूड के बारे में सोचते रहेंगे कि यार अब कब टाइम आएगा खाने का, कब टाइम आएगा खाने का, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन 2 मील्स भी जो लोग रखते हैं ना, उनके लिए भी वो सेंटर वाला जो ड्यूरेशन होता है ना उसको पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सारा दिन खाने के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसके अलावा और कोई परेशानी वाली बात नहीं होती कि वो जितना भी आप प्रोटीन खाएंगे आपकी बॉडी उसको एफिशिएंटली यूज़ कर लेगी। तो आई होप कि मैं आसान अल्फाज में ये जो जवाब है इसको डिलीवर कर पाया हूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।